तो बस वहीं से शुरुआत हुई। सबने कन्विंस करना शुरू कर दिया कि गो एंड कम्पीट। तो ऐसी इस तरह से बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हुई। लेकिन उस वक्त बॉडी बिल्डिंग में इतना एक्सपोजर, ये सब इंटरनेट नहीं था। लेकिन बॉडी बिल्डिंग तब भी पंजाब की जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम रहती थी पंजाब की। एंड मेरे लिए सबसे बड़ी जो हर्डल थी बीइंग एज ए वेजिटेरियन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोच बहुत अच्छे थे। डॉक्टर रणधीर थी, उनका बहुत ही बड़ा नाम है। बहुत सारे ही अच्छे अच्छे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स उन्होंने हिंदुस्तान को दिए हैं। लेकिन उससे पहले उनके पास कोई एथलीट नहीं था जो वेजिटेरियन हो। तो सब अंडा मांस चिकन खाते थे। अब ये एक बहुत बड़ा मैथ है कि आप कैसे बॉडी बनाओगे। आप एक इंटरनेशनल एथलीट नहीं बन सकते अगर आप वेजिटेरियन हो। तो मुझे सब इस पे बहुत ही डीमोटिवेट करते थे। जब मैं किसके साथ बात करता था तो तेरा वेट नहीं गेन होगा, तेरा मसल नहीं बढ़ेगा, तेरा साइज नहीं ग्रो करेगा। तो मैं लगा रहता था, कुछ बुक्स पढ़ता था, कुछ किताबें ढूंढता था, कुछ मैगजीन्स ढूंढता था यहाँ वहाँ से। और करते करते फिर एक चीज़ जो मेरे पास थी और मुझे पता नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोटीन। क्योंकि मेरा डेयरी फार्म है, वी आर रनिंग अ बिग डेयरी फार्म, जिसमें से हमारे पास 600-700 अपने कैटल स्टॉक है, काउज एंड बफलोज। तब मुझे वो मेरे कोच सब ने बताया कि सर वो जो भैंस जब दूध देती है, गाय जब बछड़ा देती है, तो जो पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। और वो कोलेस्ट्रॉल इज़ लाइक ए मदर मिल्क, जो एक माँ का दूध होता है बच्चे के लिए, जिसमें एंटीबॉडीज़, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स, क्योंकि बच्चा पहली बार माँ के पेट से बाहर आ रहा है प्लेनेट पे, धरती पे। तो इस इन्वायरमेंट में इतने बैक्टीरियाज, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। वो चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? माँ के दूध से। ग्रोथ कैसे होगी? तो माँ के दूध से। वो सारी चीज़ें, जो पहला मिल्क होता है ना, वो जैसे ही अंदर जाता है तो बॉडी में सारे एंटीबॉडीज़ काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम यहाँ बच्चों की वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो जानवरों में कोई वैक्सीनेशन नहीं होती है। और वो मेरे पास घर पे स्टॉक था, 600-700, छोटा स्टॉक नहीं होता है। फिर उसमें से प्रोसेसिंग होती रहती है, कुछ नई भैंसें आ गई, कुछ पुरानी सेल हो गई, तो ये चलता रहा। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल था, वो मेरी एक ऐसी ताकत बन गई, एक ऐसी मतलब एक की मिल गई मुझे, चाबी मिल गई। अब वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। 6-7 साल लगातार मैं उसको दिन रात सुबह शाम खाता था, और नहीं भी कभी दिल करता था तब भी खाता था। और फिर साइज़ ऐसा ग्रो होना शुरू हो गया कि ये जो ग्रोथ हार्मोन सब लेते हैं, ये मुझे नेचुरल में मिले हैं, ठीक है। इसलिए आप कभी भी देखोगे आई एम कम्पीटिंग और नॉट कम्पीटिंग, तो मेरा साइज़, मेरी गर्थ उसी तरह से बनी रहती है। अभी भी मंगवा लेता हूँ, अभी भी खा लेता हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं सर चूतिया मत बनाओ। आई कैन अंडरस्टैंड ब्रदर। अब तेरे पास 700-800 भैंसें हैं नहीं, अगर होती तो तू ट्राई करता, और माँ कसम तुझे इसके रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। पूरे इंडिया में 145 kg का कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, इतना मासिव साइज इन दिस हाइट। तो ये भाई साहब चुतियापा नहीं है, ठीक है। अब रिलाई नहीं करते तो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि अब हर बॉडी बिल्डर के पास, हर किसी का प्रोफेशन ये नहीं होता है, हर किसी के पास कैटल स्टॉक नहीं होता है। जिनके पास है ये अरेंज कर सकते हैं, वो इसको अरेंज करिए। लेकिन ये एक चीज़ थी जो मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ करी है, ठीक है। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्स आए। तब तो इतने ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी नहीं होते थे यार। एक दिल्ली की छोटी सी कंपनी होती थी और वो बनाती थी। अब उसका नाम था हरकुलीज। उसका वेट गेनर हम यूज़ करते थे, ठीक है। आपके सवालों के जवाब देता हूँ। एंड सर आपकी राइट में पढ़ नहीं पाया यार, क्या गया। MB का फुल ऑन वे सर, बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई करो, आपको पता चलेगा। और गाइस, आप जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। बहुत सारे लोग, जैसे भी भाई साहब आ गए बीच में नेगेटिविटी फैलाने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके करियर के दौरान, आपकी ड्यूरिंग जब आप ग्रो कर रहे होते हो, आप फेसेस से निकल रहे होते हो, प्रैप कर रहे होते हो, तो बहुत लोग आते हैं। मतलब मैक्सिमम ऐसे लोग ही आते हैं, 99% वही लोग आएंगे जो कह रहे हैं नहीं तुझसे नहीं होगा, तू कर नहीं पाएगा, वीक है, या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ही फेंक के जाएंगी। तो अब उसमें आपको पॉजिटिव रहना है।
वो किसी के और के हाथ में नहीं, आपके खुद के हाथ में है। आप अपना गोल सेट करो, बस उस रास्ते पे चलते जाओ विद अ पॉजिटिव माइंड। दूसरों का गार्बेज हमें नहीं लेना है, क्योंकि इनके दिमाग में जो गंदगी भरी है, इनको उड़ेलने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, स्पॉट चाहिए। अब ये यहाँ पे उड़ेल देंगे, और अगर हम इसको अपने ऊपर ले लेंगे तो इनका गंद जो है हमने अपने ऊपर ले लिया, वो हमें नहीं लेना है, ठीक है। हमें पॉजिटिव माइंड के साथ अपना एक्सरसाइज, अपना वर्कआउट, अपना जो गोल है उसको अचीव करना है। सो एक पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाए रखने के लिए आपको अपने आप पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद पे बिलीव रखते हैं तभी आप काम कर सकते हैं। अगर आपका अपने आप पे बिलीव नहीं है, आप दूसरों की बातें सुनकर आपका मोरल डाउन हो जाता है, देन यू कांट बी एन एथलीट, यू कांट बी एन स्पोर्ट्स पर्सन। हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो देखिए, ये दोस्त हैं जो अच्छी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ना कि नेगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप भी ऊपर उठिए। सबको सबको आज के इस दौर में दुनिया को बहुत ज़रूरत है सर पॉजिटिविटी करने की। वैसे ये सर क्या वेट लिफ्टिंग हाइट को रोक देती है? बिल्कुल नहीं सर, ये पूरा एक मैथ है सर। ये मैथ भी आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे तोड़ने हैं, ठीक है। दो चार सवाल के आंसर करता हूँ भाई। वीगन में कौन सी डाइट रेगुलर? हाँ, अब वीगन या वेजिटेरियन, ये भी एक बड़ा मैथ है। मैं इसका आंसर दे चुका हूँ कि लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन बॉडी नहीं बना सकते, या वीगन्स जो हैं वो बॉडी बिल्डर नहीं हो सकते। देखो, बॉडी बिल्डर होना या एक इंटरनेशनल एथलीट होना एक अलग चीज़ है। अब हर किसी को बॉडी एक कंपटीशन के लिए प्रेप नहीं करना है, हर किसी को नेशनल चैंपियन या बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना है। लेकिन जो लोग अपने घर पे डाइट के साथ, नेचुरल डाइट के साथ, वेजिटेरियन डाइट के साथ, वीगन डाइट के साथ, और साथ में कुछ ना कुछ मसल ब्लेज के सप्लीमेंट्स लेकर, ये देखो अभी BCA पी के हटाऊँ यार। सो उनको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाकर नेचुरल डाइट का एंड फ्यू सप्लीमेंट्स, आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से बना सकते हो विदाउट टेकिंग एनी मीट्स। बेजुबान जानवर को मारना, फिर उसका मांस अपने अंदर डालना, और वो मांस आप एक्सेप्ट करते हो आपकी बॉडी के ऊपर जाएगा। सर नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी बॉडी बनाने के लिए किसी को मारता नहीं हूँ। हालांकि कुछ लोग इसमें भी आ जाते हैं, सर दूध में बैक्टीरिया होता है, ये होता है, वो होता है। सर वो बैक्टीरिया तो हर जगह, वो हम सांस भी लेते हैं तो बैक्टीरिया है। और ये तो सर वर्कआउट सबका चल रहा है। कोरोना काल में वापस जिम लॉकडाउन कर दिए गए हैं। आई होप सो कि आप सब डिसपॉइंटेड ना होइए ज़्यादा। वर्कआउट करिए, घर पे रह के करिए। मेरे पेज पे जाइए, आज सुबह ही मैंने एक स्टोरी डाली थी, तो जिसमें मैं अपने बालकनी में थोड़े से वेट रखे हुए हैं मैंने, उसके साथ एक्सरसाइज कर रहा था, कार्डियो कर रहा था, और अच्छा वर्कआउट किया है। आई नो कि एक जिम में जाके जो एक एक्सरसाइज होती है वो आप घर पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं कि हमारी जो अपनी बॉडी को बचा के रखना इन सब चीज़ों से, इस बीमारी से, वो बहुत ज़रूरी है। आप भी सेफ रहें, अपनी फैमिली को भी सेफ रखें। कुछ ना कुछ अल्टरेशन आप ढूंढ सकते हैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, कि जैसे अपनी बॉडी के साथ आप इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप घर पे रह के कैसे अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। मैं कभी कभी 500 से 600 लेकर डंड मारता हूँ अपने ऊपर 10 किलो की प्लेट रख के घर पे ही। तो उससे क्या, फुल चेस्ट, डाइट्स, शोल्डर, ट्राइसेप्स सब ट्रिगर हो जाते हैं, सब पंप अप हो जाते हैं। अपनी बॉडी के साथ आप स्क्वाट कर सकते हैं, खाली वन लेग स्क्वाट कर सकते हैं, लंचेस कर सकते हैं। तो अब उसमें क्या है कि जिम जैसा फील तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप दिल से करेंगे, मन से करेंगे, तो घर में ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसके साथ आपको वर्कआउट आपका प्रॉपर हो जाएगा। आप घर की सीढ़ियों पे दो डंडे के ऊपर खड़े होके, फिर ऊपर 2 डंडे, 1 आर्म 1 लेग लंचेस करो, हाथ में कुछ वेट्स उठा सकते हैं अगर आपके पास हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चलिए सर,
BCA क्या होता है सर? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं सर, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल्स होते हैं। और बॉडी को रिकवर करने के लिए जो मसल का हमने टिश्यू ब्रेक किया है, उसको फास्ट रिकवरी के लिए ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली वेजिटेरियन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हाउ टू बिकम ए मसल ब्लेज एथलीट। आप अगर एक बॉडी बिल्डर हैं या आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, तो आप मसल ब्लेज की पेज पे जाके यहीं पे आप DM करो, मैसेज करो, अपनी प्रोफाइल भेजो, तो यहाँ से टीम आपकी प्रोफाइल देखेगी कि आई होप कि आपको वो अपने साथ कांटेक्ट करेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बॉडी अच्छी है, तो डेफिनेटली यू विल बी ए मसल ब्लेज एथलीट। प्री वर्कआउट मील सर, सिंपल सी चीज़ है, ओट्स विद मिल्क, थोड़ा सा वे प्रोटीन, मैं ब्लेंड करके पीता हूँ, ठीक है। मेरा प्री भी ये होता है और पोस्ट भी यही होता है, ओट्स विद द मिल्क एंड सम हनी, और उसमें मैं ऐड कर लेता हूँ अपना, ऐड करता हूँ वे प्रोटीन। दिस इज़ द बेस्ट, इजीली एब्जॉर्प्शन और इंस्टेंट रिजल्ट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बहुत ही ज़रूरी है सर आपकी बॉडी के ATP लेवल को बढ़ाने के लिए, और स्पेशली जो वेजिटेरियन है, यहाँ उनकी फिर ज़रूरत बढ़ जाती है। जो नॉन वेज खाते हैं उनको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नॉन वेज में मिल जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन है उनको लेना चाहिए 5 से 7 ग्राम, 3-3.5 ग्राम बिफोर वर्कआउट, 3-3.5 ग्राम आफ्टर वर्कआउट। बेनिफिट्स हैं उसके, स्ट्रेंथ, साइज, इंडोरेंस एंड मसल राउंडनेस जो आती है उसकी वजह से। और पानी ज़्यादा पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी होता है क्रिएटिन के साथ, ठीक है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट रेगुलर लेना होता है या फिर गैप देना? सर आप इसको रेगुलर ले सकते हैं, 8 से 12 हफ्ते भी ले सकते हैं। मैं 8 हफ्ते लेता हूँ, फिर मैं बंद कर देता हूँ कुछ 2-3 हफ्ते के लिए, देन यू कैन अगेन रीलोडिंग। इसकी लोडिंग करनी पड़ती है आपको बॉडी में। आपकी मैं लोडिंग भी बता देता हूँ कि लोड जो करना है उसको आप पहले 3 दिन 15-15 ग्राम, यानी कि 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम दोपहर में, और जो 5 ग्राम है वो रात को 3 टाइम आप दिन में लेंगे। नेक्स्ट डे फिर 15 ग्राम, नेक्स्ट डे फिर 15 ग्राम। और अगर कोई 100 किलो से ज़्यादा है तो उसको 20 ग्राम लेना चाहिए पर डे। और 3 दिन के बाद अब इस बॉडी में लोड हो चुका है तो आपको 5 से 7 ग्राम ही लेना चाहिए, ठीक है। जैस्मिन जी पूछ रही हैं सर स्टीरॉइड्स। मैडम मैंने कई बार अपने पेजेस पे बात करी है, अपनी लाइव में बात करी है, वीडियोस में बात करी है कि स्टीरॉइड जो होते हैं वो कभी भी किसी को चैम्पियन नहीं बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास एथलीट नहीं बनाते हैं। बॉडी बिल्डिंग में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अभी ये जो हमारे चोपड़ा साहब हैं, नीरज जी, दुनिया की सबसे लंबी थ्रो मारी है उस बंदे ने, जेवलिन में गोल्ड लेके आया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अब वो स्टीरॉइड लेके तो नहीं कर रही है ना उसने, तो आप उसकी बॉडी देखो, उसकी मेहनत देखो। ही इज़ गिफ्टेड गाइज, ही इज़ गिफ्टेड। तो ऐसे ही होते हैं दुनिया में जो चैम्पियंस बनते हैं, वो एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, मेहनत, स्ट्रेंथ और सब चीज़ों के साथ कुछ एक्स्ट्रा लेके पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अपनी 5 से 7%, 10% परफॉर्मेंस ही इन्हेंस कर सकते हैं, वो भी जब तक आप अपने नेचुरल लेवल को अचीव नहीं करते। तो आजकल के जिम में जा रहे हैं, बस जाते ही सब ठोकना शुरू कर देते हैं, आप बीमार हो जाते हो, बाल चले जाते हैं, बहुत सारी टेस्टिकल एटिट्रोफी होती है, स्पर्म्स काउंट ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब उस वक्त जब बच्चा 17-18 साल में जिम जाके स्टीरॉयड एनाबॉलिक शुरू कर देता है इंस्टेंट शॉर्ट टर्म एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनने के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके बुरे इफ़ेक्ट ही आते हैं। एक कोई भी, अगर आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, कोई भी गेम हो, तो 10 से 12 साल से पहले आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर नहीं बन सकते। अगर आपको सिर्फ फेसबुक का या इंस्टाग्राम का बॉडी बिल्डर बनना है तो अलग चीज़ है। ये नई डिवीज़न्स आ गई हैं जिसमें अब 2-2, 3-3 महीने में, 100 दिन में भी बॉडी तैयार हो जाती है। पीछे आपने देखा है, कई लोग दिखा रहे हैं। तो डोंट, उसमें मत जाओ सर, आप उसमें मत जाओ। चूज़ अ हेल्दी वे। लंबा रास्ता है, इख्तियार करो। लंबे रास्ते पे चलते वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे। हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, हेल्दी फ्रॉम आउटसाइड। अभी मैंने जिम का आंसर किया, वो बोल रहा है जिम बंद हो गया सर। जिम, यस दैट्स अ बैड न्यूज़ यार। जिम, देखिए जिम, मुझे पता नहीं सबसे पहले जिम्स क्यों बंद करते हैं।
हालांकि जिम एक ऐसी जगह है यहाँ पे जाके नहीं सर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बस समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। और जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके बॉडी बनती है। हालांकि वहाँ पे ठीक है, हम लोग रॉड्स मशीन्स पे बार बार वर्कआउट करते हैं, तो अगर उनकी साफ़ सफाई अच्छे से करी जाए और अच्छे से उनको मौका दिया जाए कि आप 1 घंटे के बाद शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तो जिम्स को बड़े ढंग से चलाया जा सकता है। लेकिन ये बंद कर देना, ये कोई उसका मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। 17 साल की उम्र में प्रोटीन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप प्रोटीन ज़रूर लीजिए, ठीक है, लेकिन अपने बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। होम वर्कआउट करिए तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, क्यों नहीं चलेगा। ना करने से अच्छा है कि आप घर पे वर्कआउट करें। मैं भी अभी सुबह घर पे वर्कआउट करके बैठा हूँ। 500-600 मैंने पुशअप्स किए हैं, अपनी बॉडी वेट के साथ स्क्वाट्स किए हैं 500-600, फिर उसके बाद कार्डियो करी है, लंचेस करे हैं, स्ट्रेचिंग करी है। तो ना करने से बेहतर है कि आप अपनी बॉडी को, आप अपने मसल साइज़ को आप बना के रख सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी कि आप घर पे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। अब हर बंदा जिम में नहीं जा सकता, अगर नहीं भी जा सकते तो अपनी बॉडी वेट के साथ ही आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। सर कौन सा प्रोटीन दूँ सर? मसल ब्लेज के लीजिए, बहुत अच्छी प्रोटीन है। अभी मैं भी ये नया डिब्बा खोलने वाला हूँ, मेरे पास आज ही मेरा पहुँचा है स्टैक। तो बायोजाइम कितना टाइम है एक प्रॉपर वर्कआउट के लिए सर? सर मैक्सिमम अगर आप बिगिनर हैं तो 1 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर डिपेंड करता है आपकी बॉडी, आपका टारगेट क्या है। किसी कंपटीशन के लिए खेलते हैं फिर आप 3 से 4 घंटे भी कर सकते हैं 2-2 सेशन में। लेकिन अगर आपको बॉडी को बनाना है, शुरुआत कर रहे हैं, तो 1-1.25 घंटा मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा आप करोगे तो आपको ओवर ट्रेनिंग होगी। सर मुझे भी स्पॉन्सरशिप चाहिए। अब यार स्पॉन्सरशिप तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप में से जो जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है और स्पेशली जो वेजिटेरियन हैं या नहीं भी हैं, वो अपनी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की फ़ोटोज़ टैग करिए मसल ब्लेज के पेज पे। और जिनकी बॉडी अच्छी होगी उनको एक गिव वे दिया जाएगा। मैं कंपनी को बोलूँगा कि आप सबको जो टॉप 3 निकलेंगे उनको मसल ब्लेज का सप्लीमेंट स्टैक एक मिलेगा। तो आप सब टैग करिए अपनी फ़ोटोग्राफ्स, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मैं वेजिटेरियन के लिए करने वाला था, लेकिन वेजिटेरियन भी करिए और जो लोग नॉन वेज भी हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाइए, टैग करिए मसल ब्लेज के पेज पे, और उनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे टॉप 3 और उनको मिलेगा गिव अवे एक अच्छा स्टैक। दिन में कितने एग्स खा सकते हैं नॉर्मली सर? बॉडी वेट पे डिपेंड करता है सर। 16, 20, 24, ठीक है। हर अंडे में 4-4.5 ग्राम प्रोटीन होता है, उसका यॉक निकाल के। तो आप अपना बॉडी वेट देख लीजिए, ज़्यादा मत खाइए, ठीक है। आई एम यूजिंग राइट नाउ मसल ब्लेज रॉ प्रोटीन। तो बढ़िया है सर, कमेंट करके बताइएगा कैसा रिजल्ट आ रहा है। सर मैंने जो चीज़ मुझे जो फील हो रहा है कि मैं देखिए ज़्यादा प्रोटीन लेता हूँ पाउडर फॉर्म में, बॉडी वेट ज़्यादा है, मसल मास ज़्यादा है, तो डाइजेशन बहुत ही सुपर है। बिकॉज इनका जो नया फार्मूला है उसमें अब्जॉर्प्शन जो है इसकी 50% बढ़ा दी गई है। तो आपको कोई गैस्ट्रिक नहीं होता, स्टमक गट जो होता है वो फूलता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुकेश गहलोत इज़ अ डायमंड सर, वो एक हीरा है इस देश का, उनकी रिस्पेक्ट करो। बहुत ही मेहनती है, उन्होंने पावर लिफ्टिंग में, बॉडी बिल्डिंग में बहुत बड़ा नाम बनाया है देश के लिए, बहुत मेडल्स जीते हैं। अभी ओलंपिया में भी उनको पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो अब मैं उनके लिए क्या बोलूँ, उनका काम बोलता है, उनका नाम खुद बोलता है। तो ही इज़ अ लेजेंड सर। वो हमारे गुरुजी के शिष्य हैं। गुरुजी बहुत ही एक अच्छे कोच, गुरु, जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड जिनको मिला हुआ है। तो ही इज़ इन गुड हैंड्स, जहाँ से उनकी शुरुआत हुई है।
मेरा वेट 53 है, मैं कितने खा सकता हूँ? सर आप 8 अंडे खाइए, 8 अंडे आपके लिए बहुत हैं, वो भी उसका यॉक निकाल के। अभी नीचे एक लड़की पूछ रही थी सर क्या हम लोग प्रोटीन विदाउट एक्सरसाइज ले सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हैं तो आपको वो प्रोटीन तो लेना ही होगा अपने मसल मास को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अगर आप जिम में जा रहे हैं तो उससे कम खाइए सर आप। सॉरी मैडम जी। सर RG9 लेने के बाद भी पंप नहीं आ रहा है। RG9 आप कितना ले रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन LRG9 आपको 2 से 3 ग्राम लेना चाहिए, और पहले आप 1.5 से 2 ग्राम बिफोर वर्कआउट ले लीजिए, और 2 ग्राम जो है बिटवीन वर्कआउट, जब आप जिम कर लोगे, आधी एक्सरसाइज हो जाएगी तो उसमें लेना, तो तब देखिएगा उसको आपको पूरा पंप आएगा। डेडलिफ्ट कैसे बढ़ाएं? बैक बहुत पेन करता है, तो उसके लिए पहले आप अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग करिए। एक्सटेंशन जो एक्सरसाइज होती है लोअर बैक की, उसके सेट्स करिए। आपकी जो लोअर बैक के मसल्स हैं वो जितने स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उतना ही हैवी लिफ्ट करने में सक्षम होंगे, ठीक है? तो अपनी लोअर बैक को ट्रेन करो, बेल्ट बांध के करो, कहीं कुछ डिस्क विस्क का पंगा ना हो जाए, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो। वेट लूज करने के लिए आप डाइट करिए, कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में से कम करिए, कार्डियोज अपनी बढ़ा दीजिए। आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा सुबह शाम आप घंटा कार्डियो करिए, वर्कआउट करिए, और डाइट आपको करनी ज़रूरी रहेगी। कार्बोहाइड्रेट्स आप आपको कट करिए अपनी डाइट में से। किडनीज के लिए यार मैं बड़ी सिंपल चीज़ आपको बता देता हूँ, फिल्ट्रेशन रेट भी आपका बढ़ जाएगा और किडनी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। पत्ता गोभी जो होती है उसको बॉईल करिए, ठीक है? 2 पीसेस करके बीच में से काट के बॉईल करने के बाद अब उसको ग्राइंडर में, मिक्सर में, जिसमें से भी आप उसको जूस निकाल सकते हैं, उसका जूस निकालिए, और 1 गिलास सुबह एम्प्टी स्टमक, ठीक है? एम्प्टी स्टमक लेने के बाद 1 महीना यूज़ करो। आप अपना क्रिएटिनिन चेक करवा लो और आप अपना फिल्ट्रेशन रेट चेक करा लो, देन उसके बाद मुझे 1 महीने के बाद बताना, तो मिरेकल होगा सर, मिरेकल, ठीक है? अभी भाई ने पूछा फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? GFR सर, जो हमारी किडनीज होती हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एक पंप्स की तरह होते हैं जिनको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो हमारी ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसकी गंदगी को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं, जहाँ हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है, तो किडनीज की जो वर्किंग है वो स्लो होती है, यानी कि अब वो सफाई उतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं कर रही होती जितनी फिल्ट्रेशन रेट उसका चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्यों फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। एज की वजह से होता है, दवाइयों की वजह से होता है, और कई बार कुछ बीमारियां, हम बीमार हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारा फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप सब अपने फिल्ट्रेशन रेट को चेक करवाते रहिए। और ये जो मैंने अभी बोला है, पत्ता गोभी का जूस बॉयल करके उसको निकालो, एम्प्टी स्टमक पियो, और फिर सर बताइएगा आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। हे योशी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज बहुत सारी बातें आपके साथ हो गई। कोई किसी का क्वेश्चन होगा तो मेरे पेज पे भी DM कर सकते हैं @वीर वीरेंद्र सिंह घुमन, और मसल ब्लेज के पेज पे अपनी फ़ोटोग्राफ्स, मैंने पहले बोल दिया कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट्स हैं, टैग करिए, और फिर आपको मिलेगा एक अच्छा ज़बरदस्त टैग। सर ऐड कर लो, कुछ पूछना है ब्रदर? आया मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, फिर मैं कितने चले हैं, ठीक है? फिर तुहाडे नाल गलबात करांगे, फिर किसी दिन लाइव होवांगे। सर मसल ब्लेज का डबल एक्सल गेनर ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। अगर आप अगर आप बॉडी वेट गेन करना चाहते हैं, आपको गेन करना है, तो आप बिल्कुल इनका गेनर यूज़ करो, और इसके बहुत ही सुपर रिजल्ट्स हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरे सेशन को लाइव देखा। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग, स्पोर्ट्स, और
मसल ब्लेज के सारे सप्लीमेंट्स को ट्राई करिए, यूज़ करिए, मेरा कोड यूज़ करिए और बस अपना ख्याल रखो। आप सब एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, ईट हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। मैं हमेशा कहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। डेड ਵਧਾਉਣ ਦਾ तरीका सर, कभी मेरे जिम में आ जाना तो डेड इकट्ठे मारेंगे, डेड लिफ्ट, ठीक है। हैप्पी गुरप्रीत जी, सत श्री अकाल सर। बिगिनिंग के लिए मसल ब्लेज का ये जो प्रोटीन है बायोजाइम, ये सबसे बेस्ट है। अब मैं प्रोफेशनल होके यूज़ कर रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, प्रोटीन अपना काम करता है, वो बिगिनर्स के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए अलग नहीं होता। प्रोटीन इज़ प्रोटीन, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो आपको एमबी से मिलेगी। एंड यू कैन टेक दिस गाय। सर वीर वीरेंद्र 30% आपको ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो। एंड गाइज, टेक केयर ऑफ यू हेल्थ, ऑफ योर फैमिली, सब ठीक रहो, खुश रहो। मेरी इंस्टा आईडी वीर वीरेंद्र सिंह कुम्मण। यार आज थोड़ा फंबल क्यों हो रहा है। फोर आर्म साइज बढ़ाने के लिए मेरे पेज पे जाके देखो यार, मैंने एक रील पोस्ट करी हुई है, वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने फोर आर्म्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। रिजल्ट मिलेंगे सर, रिजल्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि बॉडी प्लेटो में फंस जाती है। यही चीज़ होता है जब एक एथलीट वर्कआउट कर रहा होता है तो बीच में ऐसा टाइम आता है कि आपकी बॉडी प्लेटो में फंसी होती है। आप 2-2, 4-4 महीने वर्कआउट करते रहते हैं, कई बार तो साल भी निकल जाता है एंड दिखता है कि बॉडी अब हमारी जो है वो ग्रो नहीं कर रही है। तो इसके लिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि आप अपने ट्रेनिंग मेथड को चेंज कर दो। एक्सरसाइज जो है जिम ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ आप ग्राउंड में चले जाओ, देसी एक्सरसाइज करो, यानी कि बॉडी को ब्रेक करना है। जिस पैटर्न में बॉडी फंस चुकी है उस पैटर्न से उसको निकाल दो। वेट ट्रेनिंग को टिपिकल यूज कर दो। अगर आप बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन कर रहे हो तो पावर लिफ्टर की तरह ट्रेन करो। अगर आप पावर लिफ्टर की तरह ट्रेन करते हो तो आप वेट लिफ्टर्स को देखो वो कैसे ट्रेन करते हैं, तो उनके जो कंसेप्ट है उनको आप अपनाओ और फिर देखो 2 से 3 हफ्ते ऐसे ट्रेनिंग करो जैसे क्रॉस ट्रेनर ट्रेनिंग करते हैं। देन यू कम बैक टू वेट ट्रेनिंग, और वेट ट्रेनिंग पे वापस आने के बाद ही आपकी जो बॉडी का प्लेटो है ब्रेकडाउन हो जाएगा और बॉडी जो है वो दोबारा से इन्हेंस होनी शुरू हो जाएगी, गेन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हर किसी के साथ होता है सर, मेरे साथ भी होता है। साल बॉडी फंसी रहती है, कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो यहीं से